हेलो वीर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट बुद्धिज़्म फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो हम लोगों ने काफ़ी पार्ट निपटा लिया था अपना बुद्धिज़्म का। और पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की थी जो कि जुड़े हुए थे किससे, सिद्धार्थ गौतम जी से, यानी कि हमारे गौतम बुद्ध से। तो अब हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे धम्म की पॉलिसी, यानी कि फोर नॉवल ट्रुथ ऑफ बुद्धा। तो बेसिकली हम लोग बात करें कि जो धम्म है उसको प्राकृत में ही धर्म प्राकृत में हमारा जो धर्म होता है, धर्म को ही हम लोग प्राकृत भाषा में धम्म कहते हैं, यानी कि टीचिंग्स वगैरह बुद्धा की क्या थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। तो पहली टीचिंग यही थी कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी कि पूरा संसार दुखों से भरा पड़ा है। जैसे कि हम लोग बात करें कि हर किसी की लाइफ में किसी को किसी ना किसी चीज़ से दिक्कत होती है। जैसे बूढ़ा चाहता है कि वो जवान होना चाहता है, जवान होता है वो अमीर होना चाहता है, अमीर चाहता है कि वो सुखी रहना चाहता है, जो सुखी है वो जो ठीक ठाक अच्छा ये फैमिली वगैरह है वो चाहते हैं कि हम पैसे वाले हो जाएं। तो सबको सब कुछ ना कुछ चाहते हैं, सबको कुछ ना कुछ दुःख है। किसी को पिता का दुःख है, किसी को माता का दुःख है, किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ दुःख है। तो ये दुनिया का सार्वभौमिक सत्य है। और दूसरी दिक्कत ये है कि बहुत बार हमारे दुःख ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कुछ हम लोग कभी-कभी एक्सपेक्ट भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम हमेशा अच्छा करते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब अगर हमें गाड़ी नहीं मिल रही तो फिर हमें बहुत और ज़्यादा बुरा लगेगा। अब मैंने अभी हूँ जिस पोज़ीशन में हूँ, मैं सोच रहा 1 साल बाद मैं गाड़ी ले लूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, और 1 साल बीत गया और मैं गाड़ी नहीं ले पाया, तो फिर मुझे दुःख हो जाएगा। तो फिर ये देखने वाली चीज़ है कि हमारी लाइफ़ में दुःख आ किस वजह से रहा है, एक्सपेक्टेशन कर ली थी मैंने। तो बस वही दूसरा कारण है इसका कि डिज़ायर द रूट कॉज़ ऑफ सॉरोज़, यानी कि हमारी इच्छा है कि किसी के पिताजी नहीं है, उनकी इच्छा है कि हमारे साथ रहूँ। वो क्योंकि आजकल अगर हम लोग बात करें कि पेरेंट्स अगर साथ भी होते हैं तो लोग अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, और जिनके साथ नहीं होते हैं, वो चाहते हैं हमारे साथ हो जाएँ। या फिर बहुत से लोगों की ये इच्छा होती है कि उनके पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब हो। तो उनकी मेन कॉज़ है, वो दुःख का कारण और कुछ नहीं है। दुःख का कारण केवल उनकी इच्छा है कि वो चाहते हैं कि उनके पास कोई चीज़ हो। तो दूसरा हमने सत्य जान लिया। तीसरा दुःख हमारे पास क्या है? तीसरा दुःख हमारे पास क्या है? तीसरा दुःख ये है कि अगर हम लोग क्या करें, मतलब तीसरा दुःख बोल दिया मैंने। हम लोग अगर तीसरी सत्य की बात करें कि तीसरा ट्रुथ क्या है? तीसरा ट्रुथ तो ये है कि अगर हम लोग अपनी इच्छाओं को जीत लें, तो हम अपने सारे के सारे दुखों को हटा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, तो मान चलिए कि हमने बताया कि अगर हमारी इच्छा है कि हमें ये हो या वो हो या फलाना हो, ढिकाना हो, जब हमारी इच्छा ही नहीं है कि कुछ हो हमारे पास, खाना है, खा लो और सो जाओ बस। खाना खा लो, सो जाओ बस। और इंसान को चाहिए क्या? अब अगर वो किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करेगा, तो फिर काम किसके लिए करेगा? अब मतलब कोई मान चलिए एक एक आदमी है, उसने सोच लिया कि मुझे गाड़ी खरीदनी है या फिर मुझे विदेश यात्रा पे जाना है, तो फिर वो क्या करेगा? उसके लिए पैसे जुटाने की कोशिश करेगा। तो उसके मन में कुछ इच्छा आई, तो अब वो जब इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को प्रेशर देगा ना कि कहीं न कहीं काम करेगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तब भी उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पैसे तो चाहिए हैं, क्योंकि उसकी इच्छा है। तो यही है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को मार दें, अगर अपनी इच्छाओं पर काबू कर लें कि हमें ये इच्छा नहीं करनी है, तो फिर अपने जब इच्छा ही नहीं है तो फिर दुःख किस बात का? तो यही उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी इच्छाओं को काबू कर लेंगे तो फिर हमारे दुःख अपने आप खत्म हो जाएँगे। और चौथा सत्य ये है कि हम लोग अपनी जो इच्छाएँ हैं उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कुछ 8 नियमों को मानकर, 8 फ़ोल्ट पाथ्स को मानकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को काबू में कर सकते हैं। तो ये हमारे 8 के 8 रहे, और चलिए चलते हैं, इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। हम लोग बात कर रहे थे अपने 8 फ़ुल पाथ के बारे में। तो पहले अपने जो 8 फ़ुल पाथ में से पहला है राइट स्पीच, यानी कि हमें हमेशा क्या बोलनी है? सही बात बोलनी है। किसी को गलत नहीं बोलना है। कोई गलत बोल रहा है तो उसका सपोर्ट भी नहीं करना है हमें। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए हमें अपने हमेशा लाइफ़ में। जिससे कि हमारी डिज़ायर हमारी क्या होंगी? कंट्रोल होंगी। उनके ही हाथ में है, उनमें से एक हमारा क्या है? राइट स्पीच, सही बोलना चाहिए। सही लाइवलीहुड, यानी कि हमें हमेशा ईमानदारी का काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि किसी को बुरा ना हो। तो अच्छा तरीके से काम करना, अच्छे आचरण से काम करना चाहिए। राइट थॉट्स, यानी कि मन के अंदर ऐसे विचार नहीं लाने हैं जो कि बुरे हों। अपने जैसे ही मन के अंदर बुरे विचार आएँ, तो फिर वो हमें क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं, क्योंकि जैसे इंसान के विचार होते हैं, इंसान काम भी वैसा ही करता है। तो हमें हमेशा ही क्या करने हैं? अच्छे विचार लाने हैं। और जब अच्छे विचार आएँगे तो अच्छे एक्शंस होंगे। अगर अच्छे एक्शंस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि विचार खराब हैं। तो हमें हमेशा क्या करने हैं? अच्छे काम करने हैं, और हमेशा राइट एफर्ट्स, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मान चलिए किसी भी फ़ील्ड में हैं आप,
तो जैसे मान चलिए कि आप टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं या फिर पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो जब तक आप अपने फुल फुल एफर्ट्स नहीं डालेंगे, जब तक अच्छे प्रयास नहीं करेंगे, तो लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएँगे। तो फिर सही एफर्ट डालने चाहिए हमें। राइट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? एकाग्रता। अगर आप लोग कोई भी अगर मैं जो जिसने भी मेडिटेशन की हो, जैसे कि मैंने मेडिटेशन काफ़ी बार की है, तो उसमें ये होता है कि अगर आप लोग कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो फिर आपका ध्यान यहाँ-वहाँ भटकते रहता है। तो हमें हमेशा ही जहाँ पे जो कुछ काम होता है, सही एकाग्रता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सही स्मृति यानी कि ऐसी ऐसी यादों को हटा दो दिमाग से जो आपके लिए बुरी हों, निराशाजनक हों। ऐसी यादें रखिए जिससे कि आपको खुशी मिले। राइट माइंडफुलनेस यानी कि मन अगर सही चेतना रखनी है हमें हमेशा। ये नहीं कि उल्टा-सीधा कुछ सोच रहे हैं और ये सब चीज़ें नहीं रखनी है हमें। तो ये कुछ 8 नियम हैं जो कि हमें किसने सिखाए हैं? बुद्ध जी ने सिखाए हैं हमें। अब हम लोग बात करेंगे उनके सेमिनार्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। तो बेसिकली ये काउंसिल्स थी क्या? तो आपको क्या लगता है क्या होंगी ये काउंसिल्स? तो ये काउंसिल्स बैठती थी भैया धर्म के अंदर सुधार के लिए। तो जैसे कि अगर काउंसिल्स की बात करें, तो ये होता था कि हमारे अगर धर्म के अंदर कोई दूषितपना आ गया या फिर कुछ हमारे यहाँ की प्रथाएँ कुछ ऐसी हैं जो कि अच्छी नहीं है। तो इस वजह से काउंसिल्स बैठती थी। काउंसिल में बैठने के बाद क्या करेंगे कि अपनी जो धर्म है, धर्म के अंदर कुछ सुधार लाने हैं, तो बैठेंगे और फिर जो सुधार होने हैं वो हो जाएँगे। तो इसलिए ये बैठक्स होती थी। तो अब हम लोग इन्हें याद करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम लोग बात करें कि पहली बार बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? जब हमारे गौतम बुद्ध का जिस साल देहांत हुआ था 483 बीसी में, उसी साल हुई थी। जगह कौन-सी थी हमारी? स अ, हम लोग एक काम कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग टाइम पीरियड वाइज़ से हम लोग पहले याद कर ले रहे हैं। हम लोग एज़ मतलब हॉरिज़ॉन्टली नहीं चलेंगे हम लोग। तो दूसरी जो काउंसिल हुई थी वो हमारी कहाँ पे हुई थी? दूसरी हुई थी जो बुद्ध थे उनके 100 मरने के 100 साल बाद 383 बीसी में, यानी कि 383 बीसी में हुई थी सेकंड काउंसिल। और तीसरी काउंसिल हुई थी हमारी कब? 250 बीसी में हुई थी। और हम लोग बात करें चौथी काउंसिल कब हुई थी? 72 एडी में। एडी मतलब समझ रहे हैं? अब जो थोड़ा अलग से यहाँ से 250 से लेकर अब ये 72 एडी ये टाइम पीरियड चेंज हो गया है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो जो जीसस क्राइस्ट थे, अब एडी तब लगता है कि जब जीसस क्राइस्ट की मौत हो गई थी उसके बाद से। यानी कि अब 0 अब पहले 250 साल ये पहले बीत जाएँगे पूरे, फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट होगा फिर 72 तक जाएगा। तो 72 एडी में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। हम लोग थोड़ा अब अच्छी तरीके से इसे समझ लेते हैं। टाइम पीरियड उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग जिसे ये टेबल में स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है समझने के लिए, और वरना अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सबसे पहला टाइम पीरियड है कब का? 483 बीसीई का। और जगह कौन-सी थी? सप्तपर्णी। ये सप्तपर्णी जगह थी। और इसके इस बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। और रूलर उस समय पे कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिन्होंने जिनका हर्यंका राजवंश से बिलॉन्ग करते थे, जो कि हर्यंका राजवंश की खास बात ये है कि ये है पितृहंता राजवंश। यानी कि अगर बात करें इस राजवंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसके मतलब हर लड़का मतलब एक राजा का लड़का होता था वो अपने पिता को मार के ही राजा बनता था। इस राजवंश में यही देखने को मिला था। और इसमें रूलर हमारे कौन थे? अजात शत्रु थे। और क्योंकि ये एक कहा भी जाता है कि जब इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी तो वो क्षमा मांगने के लिए बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध के पास आए थे ये। और इस समय पर क्या डिसीजन लिए गए थे? मतलब पहली काउंसिल में, जैसे कि मैंने आपको धर्म को लेकर बताया था कि बुद्धिस्ट काउंसिल में डिसीजन लिए जाते हैं, तो पहला डिसीजन क्या हुआ था? इसमें किताबें कंपाइल की गई थी। विनय पीटका लिखी गई थी उपालि के द्वारा, और सुत्त पीटका लिखी गई थी आनंद के द्वारा, कंपाइल की गई थी ये। दूसरी काउंसिल के बारे में बात करें 383 में लिखी गई थी। ये हुई थी वैशाली में, जहाँ पे हम लोग बात करें कि उनकी मृत्यु हुई थी हमारे गौतम बुद्ध की। मतलब वैशाली में, मतलब उन्होंने जिज्ञान वगैरह प्राप्ति की थी वहाँ पे वैशाली में। और ये इसका काउंसिल का हम लोग बात करें चेयरमैन कौन था? सर्वकामी इनके कौन थे? चेयरमैन थे। उस समय पर रूलर कौन थे? काल अशोक। काल अशोक है, मैं 2 बार बोल रहा हूँ तो नाम चढ़ जाएगा। काल अशोक, अशोक और काल अशोक ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। या फिर आपको ऐसा करना हो तो अजातशत्रु का। और फिर इसका अगर आप एक तरीके से अशोक ही समझ में आ रहा है, काल अशोक और अशोक, तो आधे ज़्यादा तो ऐसे ही याद हो जाएँगे, अशोक ये ए से। और हम लोग बात करें कि इसमें डिसीज़न क्या लिया गया था, तो जो यहाँ पे सीन क्या चला था कि जो वैशाली के मॉन्क थे, जो वो चाहते थे कि
जो वैशाली में रहते थे वो लोग ये चाहते थे कि जो इनकी प्रथा है बुद्धिज़्म की, वो थोड़ी बहुत मॉडर्न समय के साथ-साथ चेंज हो जाए, क्योंकि 100 साल बीत चुके हैं। तो जो वैशाली के जो हम लोग बात करें मॉन्क थे, वो चाहते थे कि इसमें केवल जो ओल्ड रिचुअल्स हैं उनको चेंज किया जाए, यानी कि मॉडर्न होना चाहते थे वो थोड़ा बहुत। और बाकी के जो बाहर के जो साधु वगैरह थे, वो कोई चीज़ ने मेंट नहीं करना चाहते थे। वो कह रहे थे भैया जैसा है वैसा रहने दो, ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं मारो। तो फिर जो मॉडर्न वाले थे, उन्हें क्या कहा गया, महासांघिकास कहा गया। क्या कहा गया? और जो मतलब अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी को मानते थे, जो कहते थे कि बुद्ध की कोई अब बुद्ध मतलब बुद्ध जब से बुद्ध गए हैं, तो उनकी जो परंपरा है वही हम लोग मानेंगे। तो उन्हें क्या कहा गया? स्थविरवादीस कहा गया, वारावारीस कहा गया। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी हमारी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन थे? बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे मोगागिलिपुट्टा तिस्सा। तो ये हमारे कौन थे? चेयरमैन थे। और हम लोग बात करें कि मौर्यन एम्पायर के रूलर कौन थे उस समय पे? अशोक। अशोक का नाम तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ उनके बारे में मैं तो। और हम लोग बात करें इनके टाइम पीरियड पे ज़्यादा कुछ सुधार वगैरह नहीं हुए थे, तो जो हमारी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफ़िकेशन कर दिया गया था और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये कब हुई थी? 722 एडी में। और कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। इसके चेयरमैन के थे? कौन थे? वाशुमित्र और अश्वघोषा। और इसके जो रूलर थे वो कौन थे? कनिष्का। और हम लोग बात करें इनके जो सेक्ट थे, वो हम लोगों ने ऊपर देखे थे कि इनके सेक्ट ऊपर अलग हो गए थे। तो अब इनके नाम भी चेंज हो जाएँगे। 2 डिवीज़न हम लोग जो आज समय पढ़ते हैं बौद्धिज़्म के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने चेंज कर लिया था, उनका नाम क्या था? महासंघिकास। यहाँ पे मैंने ऊपर नाम भी चेंज कराया था। तो महासंघिकास ने अपने आप को क्या कहलवाया अब? महायान्स। और जो स्थिर वीरवादिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को हीनयान्स में चेंज कर लिया। तो ये हम लोग जो बुद्धिज़्म के डिवीज़न वगैरह देखते हैं, तो हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। और आज का जो वीडियो था वो केवल यहीं तक के लिए था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म को हम लोग फिर अपने अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो।